हेलो स्टूडेंट्स, फिजिक्स की ऑनलाइन क्लासेज में मैं विकास कुमार आपका स्वागत करता हूं। अपन पढ़ रहे थे इलेक्ट्रिक करंट के बारे में। आज का जो अपना टॉपिक है वो है विद्युत सेल। इलेक्ट्रिक सेल, ठीक है। तो सेल अपन ने देखे अपने नॉर्मल जो घरेलू सामग्री उनमें भी ये अपन को मिल जाते हैं। सेल का काम क्या होता है, ये क्या करता है कि अपन को विद्युत धारा क्या करता है प्रदान करता है, ठीक है। सेल का काम क्या है कि इसके द्वारा अपन क्या करते हैं, विद्युत धारा को प्राप्त करते हैं। अब इसमें होता क्या है एक्चुअल में, अगर डेफिनेशन बोलूँ तो सेल की, तो सेल का सिंपल सा मतलब है कि सेल एक ऐसी युक्ति है जिसके द्वारा रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में क्या किया जाता है, बदला जाता है। सेल एक युक्ति है जो रासायनिक ऊर्जा को किस में कन्वर्ट करता है, विद्युत ऊर्जा में कन्वर्ट करता है, ठीक है। या सेल एक ऐसी युक्ति है जिसके द्वारा विद्युत परिपथ में अपन को परिमित धारा प्राप्त होती है, उसको बोलेंगे अपन विद्युत सेल, ठीक है। जैसे मान लो अपने पास यहाँ एक टर्मिनल, ये सेल बना दिया मैंने, इसको किससे जोड़ दिया, एक प्रतिरोध से, यहाँ लगा दिया ये कुंजी, ठीक है। तो इससे धारा आई, ये प्रतिरोध R, इसकी वोल्टेज मान लो V है, ठीक है। तो सेल एक ऐसी युक्ति है जो क्या करती है, रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में कन्वर्ट करती है या परिपथ में परिमित मान की विद्युत धारा प्रवाहित करवाती है, प्रदान करती है। अब सेल से रिलेटेड 3 डेफिनेशन है, वो देखेंगे अपन, इंपॉर्टेंट है, अच्छी हैं, कई बार वाइवा में बहुत बार पूछी जाती हैं। जब भी प्रैक्टिकल होता है, प्रैक्टिकल में क्योंकि अपने पास सेल होते हैं तो उससे रिलेटेड अपने को क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो इसमें 3 डेफिनेशन है। पहली बात करेंगे अपन विद्युत वाहक बल, शॉर्ट में बोलते हैं EMF, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, ठीक है, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, ठीक है। दूसरा है टर्मिनल वोल्टा, टर्मिनल वोल्टेज, ठीक है। तो दोनों को ध्यान से सुनना है, दोनों में थोड़ा सा स्लाइड सा डिफरेंस है, विद्युत वाहक बल। अब दोनों ही जो ये चीज़ें हैं, विद्युत वाहक बल और टर्मिनल वोल्टा हैं, वो सेल के जो अपने पास टर्मिनल हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव, उनके बीच का विभवांतर होता है, ठीक है। अब कब तो उसको विद्युत वाहक बोलेंगे, कब टर्मिनल वोल्टा बोलेंगे, वो अपन को क्लैरिफाई करना है। तो यदि सेल खुले परिपथ में जुड़ा हो, सेल किस में जुड़ा हो, खुले परिपथ। खुले परिपथ का मतलब ये जो कुंजी है वो क्या होनी चाहिए, ऑफ होनी चाहिए, खुली होनी चाहिए, लगी हुई नहीं होनी चाहिए। अब कुंजी नहीं लगी, इट मीन्स इसमें कोई धारा प्रवाहित नहीं हो रही, अर्थात ये भी लिख सकते हो या करके कि सेल से धारा नहीं ली जा रही हो, उस स्थिति में सेल के दोनों टर्मिनलों के मध्य का विभवांतर विद्युत वाहक बल कहलाता है, तो सिंपल सा है कि यदि सेल जो है वो खुले परिपथ में जुड़ा हो, मतलब ऐसा सर्किट जो कंप्लीट नहीं है, पूर्ण नहीं है, या जिसमें कुंजी क्या है, ऑफ है, खुली है, तो वहाँ जो सेल होगा उसके पॉजिटिव और नेगेटिव जो दोनों टर्मिनल हैं उनके मध्य का जो विभवांतर है, दैट इज EMF, उसको क्या बोलेंगे अपन, विद्युत वाहक बल, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स बोलेंगे, ठीक है। इसी को अपन कंपेयर करें यहाँ कि यदि सेल खुले में हो, यदि सेल किस में जुड़ा हो,
बंद परिपथ में जुड़ा हो या सेल से धारा ली जा रही है, सेल से धारा ली जा रही है, उस स्थिति में सेल के टर्मिनलों के मध्य का विभवांतर टर्मिनल वोल्टा कहलाता है। टर्मिनल वोल्टा कहलाता है। तो दोनों में डिफरेंस इतना ही है कि एक में सेल धारा देगा, एक में सेल धारा नहीं दे रहा होगा, या एक में जो परिपथ है वो खुला होगा और दूसरे में परिपथ क्या होगा, बंद होगा। इसके अलावा दोनों की बात करें अपन SI मात्रक की, तो यहाँ एक चीज़ ध्यान रखने की, इसका नाम विद्युत वाहक बल है, मतलब लास्ट में क्या आता है, बल। तो नॉर्मली अपन ने पढ़ा है कि जहाँ बल आए लास्ट में इट मीन्स वो फोर्स होता है, बट यहाँ ये फोर्स नहीं है, यहाँ ये क्या है, अपन ने लिखा है ये है क्या, विभवांतर। तो इसका SI मात्रक क्या हो जाएगा, वोल्टेज, ठीक है, या शॉर्ट में लिखे तो वोल्ट। सेम ये तो पता है, ये टर्मिनल वोल्टा, सिंपल सा नाम में आ रहा है, तो टर्मिनल वोल्टा का SI मात्रक भी क्या हो जाएगा, वोल्ट। ठीक है, तो दोनों में डिफरेंस समझ में आया। दोनों में डिफरेंस इतना ही है कि यदि सेल खुले परिपथ में जुड़ा हो या सेल से कोई धारा नहीं ली जा रही हो, उस स्थिति में दोनों टर्मिनलों के मध्य का विभवांतर क्या कहलाता है, विद्युत वाहक बल। और वहीं सेल यदि बंद परिपथ में जुड़ा हो, अर्थात सेल से धारा ली जा रही हो, तो उस स्थिति में दोनों टर्मिनलों के मध्य का विभवांतर क्या कहलाता है, टर्मिनल वोल्टा कहलाता है। तो सेल से रिलेटेड दो डेफिनेशन अपन ने पढ़ लिए हैं, तो दोनों का अपन को ध्यान रखना है कि कब तो विद्युत वाहक बल होता है विभवांतर, कब टर्मिनल वोल्टा होता है। इसके अलावा एक थर्ड और होती है, थर्ड, जिसको बोलते हैं अपन आंतरिक प्रतिरोध। आंतरिक प्रतिरोध इंग्लिश में बोलते हैं इंटरनल रेजिस्टेंस, इंटरनल रेजिस्टेंस। अब इसका मतलब तो अपन पढ़ चुके, प्रतिरोध, धारा में बाधा को अपन क्या बोलते हैं, प्रतिरोध बोलते हैं, बट इसका मतलब क्या है फिर पूरे का, आंतरिक प्रतिरोध। तो एक चीज़ हमेशा ध्यान रखना कि अगर अपन सर्किट की बात करें, सर्किट में जो धारा होती है, सर्किट में जो धारा होगी, परिपथ में जो धारा होती है, वो हमेशा सेल के पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ होती है, ये अपन को पता है। परंतु सेल के अंदर की बात करें, अब यहाँ अपन ने केवल सेल ऐसे बनाया है, बट एक्चुअल में क्या होता है, सेल पूरा होता है। जैसे मान लो यहाँ अपन सेल बनाए, ये क्या हो गया, इलेक्ट्रोलाइट हो गया, विद्युत अपघट्य होता है उसमें, ये मान लो पॉजिटिव टर्मिनल है, ये नेगेटिव। तो बाहर तो ऐसे पॉजिटिव से नेगेटिव हो जाएगी करंट, बट अंदर क्या होती है, सेल के अंदर जो धारा की दिशा होती है वो हमेशा नेगेटिव से कहाँ की ओर होती है, पॉजिटिव टर्मिनल की ओर होती है। ये चीज़ भी ध्यान रखनी है कि अगर अपन सर्किट की बात करें या सेल से बाहर की बात करें, तो धारा की दिशा धनात्मक टर्मिनल से ऋणात्मक टर्मिनल की तरफ होती है। परंतु जैसे ही सेल के अंदर की बात करें, सेल के अंदर जो धारा की दिशा होती है वो नेगेटिव टर्मिनल से पॉजिटिव टर्मिनल की ओर होती है। और ये जो इलेक्ट्रोलाइट विद्युत अपघट्य अपन ने काम में लिया है, ये इस धारा का क्या करता है, विरोध करता है, कि सेल के अंदर प्रयुक्त विद्युत अपघट्य, उसके अंदर प्रवाहित धारा जिसकी दिशा ऋणात्मक टर्मिनल से धनात्मक टर्मिनल की ओर होती है, उसका क्या करता है, विरोध करता है, जिसे अपन क्या बोलते हैं, आंतरिक प्रतिरोध बोलते हैं। कि सेल में प्रयुक्त विद्युत अपघट्य उसके अंदर प्रवाहित धारा का विरोध करता है, जिसे सेल का
जिसे सेल का आंतरिक प्रतिरोध कहते हैं, आंतरिक प्रतिरोध कहते हैं। ठीक है, आंतरिक प्रतिरोध है तो SI मात्रक प्रतिरोध है, इट मीन्स SI मात्रक क्या हो जाएगा, ओम हो जाएगा। ठीक है, अब तीनों को लिखते किसने, EMF का सिंबल E जैसा होता है बट ऐसे लिखेंगे E। ठीक है, टर्मिनल वोल्टा को V से लिखते हैं अपन और आंतरिक प्रतिरोध को स्मॉल r से लिखा जाता है। तो अभी तक जो आप आज अपन ने पढ़ा है वो सिंपल सा सेल ऐसी युक्ति जो रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में कन्वर्ट करती है, या ऐसी युक्ति जिसके द्वारा परिपथ में परिमित मान की विद्युत धारा अपन को क्या होती है प्राप्त होती है। इसके अलावा इससे रिलेटेड 3 डेफिनेशन है। पहली डेफिनेशन है विद्युत वाहक बल। विद्युत वाहक बल और टर्मिनल वोल्टा दोनों हैं क्या, सेल के जो टर्मिनल है उनके मध्य का विभवांतर है। बट EMF कब होगा, जब सेल खुले परिपथ में जुड़ा हो या उससे धारा नहीं ली जा रही हो। ठीक है, और टर्मिनल वोल्टा कब होगी, जब सेल बंद परिपथ में जुड़ा हो या सेल से धारा ली जा रही हो उस स्थिति में। इसके बाद बात करें अपन आंतरिक प्रतिरोध की, तो आंतरिक प्रतिरोध से पढ़ने से पहले अपन एक चीज पढ़ेंगे कि सेल के बाहर तो दिशा, धारा की दिशा प्लस से माइनस टर्मिनल की ओर होती है, परंतु अंदर वही दिशा नेगेटिव से कहाँ की ओर होती है, पॉजिटिव की। तभी तो पूरा साइकिल बनेगा। और जो अंदर धारा प्रवाहित होती है नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ, तो जो सेल में प्रयुक्त विद्युत अपघट्य है वो इस धारा का क्या करेगा, विरोध करेगा, जिसे अपन क्या कहते हैं, आंतरिक प्रतिरोध कहते हैं। ठीक है, अब इन दिनों में एक रिलेशन है, सिंपल सा फॉर्मूला है जिसका डेरिवेशन अपने यहाँ नहीं है, तो अपन देखते हैं रिलेशन। तो अब बात करते हैं अपन तीनों में रिलेशन की। रिलेशन के लिए सबसे पहले मान के चलते हैं अपने पास एक सेल है जिसका विद्युत वाहक बल EMF है वो स्मॉल e है। टर्मिनल वोल्टेज, टर्मिनल वोल्टेज जो है वो है V। ठीक है, इंटरनल रेजिस्टेंस, आंतरिक प्रतिरोध, इंटरनल रेजिस्टेंस जो है वो है स्मॉल r। ठीक है, और इसके कारण जो सर्किट में करंट फ्लो हो रही है वो है I। ठीक है, तो अपन को पता है कि जब ये ऑफ रहेगी तब दोनों के मध्य का विभवांतर कितना होता है, विद्युत वाहक बल E के बराबर होता है। ठीक है, जैसे ही इसको अपन ऑन करेंगे, ऑन करने का मतलब है कि इसके अंदर जो धारा प्रवाहित होगी उसका वो विरोध करेगा, जिसको अपन क्या बोलते हैं, आंतरिक प्रतिरोध। इट मीन्स E में से R पर जितना विभव आएगा वो कम हो जाएगा। ठीक है, तो E माइनस विभव कितना कम हो गया, ओम का नियम क्या कहता है, V इक्वल्स टू क्या होता है IR। तो आंतरिक प्रतिरोध के कारण विभव में कितनी कमी आ गई, IR आ गई। तो पहले E था, कमी कितनी आ गई, IR। इट मीन्स इनका जो सॉल्यूशन है वो किसके बराबर होगा, टर्मिनल वोल्टा के बराबर होगा। कि कुंजी को ऑन करने से पहले विभवांतर E था, जैसे ही कुंजी को ऑन करेंगे विभवांतर में कमी आएगी। क्यों आएगी, क्योंकि आंतरिक प्रतिरोध वहाँ क्या है, प्रेजेंट है। ठीक है, इस वजह से यहाँ क्या आ जाएगी, इसमें कमी आ जाएगी। और यहाँ, और ये जो कमी है उसको अपन E में से माइनस कर दें तो वो किसके बराबर होगा, टर्मिनल वोल्टा के। तो इस फॉर्मूले को आपको याद रखना है, इस पर कई बार न्यूमेरिकल भी आते हैं, इंपॉर्टेंट आगे अपने काम भी आने वाला है। कि V इक्वल्स टू क्या होता है, E माइनस IR। कि टर्मिनल वोल्टा क्या है, विद्युत वाहक बल में से जो आंतरिक प्रतिरोध पर विभव है या विभवांतर है उसको क्या कर दो, कम कर दो विद्युत वाहक बल में से। ठीक है, यहाँ से अगर लिखना चाहें तो V इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, I कैपिटल R। यहाँ टर्मिनल वोल्टा ये समांतर क्रम में तो उतनी ही हो जाएगी, तो V इक्वल्स टू क्या हो गया, IR। तो वो क्या हो जाएगा, E माइनस IR। अगर यहाँ से I की वैल्यू निकालनी है I की निकाल सकते हैं, अगर R की निकालनी है R की। दोनों ही फॉर्मूले अपने काम में आने वाले हैं, इस वजह से अपन दोनों की वैल्यू क्या करेंगे, फाइंड करेंगे। तो एक बार I वाली चीज़ें एक साइड ले आओ, तो IR ये इस साइड आएगा, IR इक्वल्स टू E। तो IR प्लस R इक्वल्स टू E। तो I इक्वल्स टू क्या हो गया, E अपॉन R प्लस R। ठीक है, तो धारा क्या हो गई, विद्युत वाहक बल अपॉन में जितना प्रतिरोध अपन ने यहाँ प्रयुक्त किया है, ये परिपथ ये निश्चित नहीं है, इसका मान अपन वेरी कर सकते हैं अपने अकॉर्डिंग, स्मॉल r आंतरिक प्रतिरोध। ऐसे ही अगर यहाँ से स्मॉल r की वैल्यू निकालें तो वो भी निकाल सकते हैं। तो देखो अपने पास वापस लेके चलते हैं अपन कि V इक्वल्स टू क्या होता है, E माइनस IR।
तो आई आर, ये तो इस साइड आएगा पॉजिटिव हो जाएगा, ये क्या हो गया ई माइनस वी, तो आर इक्वल्स टू क्या हो गया ई माइनस वी अपॉन आई, और आई इक्वल्स टू क्या होता है, वी इक्वल्स टू क्या होता है, यहाँ पर ने लिखा है वी इक्वल्स टू क्या होता है आई आर, ठीक है। तो यहाँ से आई इक्वल्स टू क्या हो गया वी अपॉन आर, तो आंतरिक प्रतिरोध ई माइनस वी अपॉन में वी और आर कहाँ चला जाएगा इनटू में, ये आ जाएगा आंतरिक प्रतिरोध का फॉर्मूला। दोनों ही फॉर्मूले अपने काम में आने वाले हैं तो दोनों का यूज है। मेन फॉर्मूला जो है वो ये वाला है कि v इक्वल्स टू क्या होता है ई माइनस आई आर होता है, ठीक है। तो यहाँ से r और i दोनों की वैल्यू अपन निकाल सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा एक चीज़ और ध्यान रखनी है, यदि मान लो सर्किट कंप्लीट है और सेल के अंदर धारा प्रवेश कर रही है, बहुत कम कंडीशंस होती हैं जिसमें ऐसा होता है, यहाँ तो सेल धारा प्रदान कर रहा है, अगर धारा सेल के पॉजिटिव टर्मिनल में क्या कर रही है प्रवेश कर रही हूँ, यदि विद्युत धारा सेल के धनात्मक टर्मिनल में प्रवेश करती हूँ तो ये जो फॉर्मूला है वो v इक्वल्स टू ई प्लस आई आर होगा, ठीक है, ई प्लस आई आर, क्योंकि इस बार धारा की दिशा अंदर भी क्या होगी प्लस से माइनस की तरफ होगी, तो जो माइनस आता था उसकी जगह क्या आ जाएगा प्लस आ जाएगा। ये कंडीशन अपने सिलेबस में काम में नहीं आएगी, फिर भी इसको आपको ध्यान में रखना है कि v इक्वल्स टू क्या होगा ई प्लस आई आर, कब होगा जब यही धारा इसके अंदर क्या करें प्रवेश करती हो। जैसे दो सेल लगे हो, जैसे मान लो एक यहाँ एक ये कर दिया मैंने, दूसरा यहाँ पे ये मान लो 10 वोल्ट का है, ये कितने का है 5 वोल्ट का है, तो प्लस से बाहर निकलेगी, इससे भी प्लस से बाहर निकलेगी, बट इफेक्टिव कौन सा होगा जिसके लिए ई का वोल्टा का मान ज़्यादा होगा, तो 10 वोल्ट से ये इसके अंदर क्या करेगी प्रवेश करेगी। तो यहाँ इस सेल के लिए तो v इक्वल्स टू क्या लिखेंगे अपन ई माइनस आई आर, क्योंकि इससे तो बाहर निकल रही है, बट इस सेल की बात करें इसमें प्रवेश करेगी तो v इक्वल्स टू क्या हो गया ई प्लस आई आर हो जाएगा, ठीक है। अब बात करेंगे अपन सेलों के संयोजन की, तो सेलों के संयोजन भी दो ही हैं, वही श्रेणी क्रम और समांतर क्रम। पहले अपन बात करेंगे श्रेणी क्रम संयोजन की, इजी है, ठीक है। तो देखते हैं अपन श्रेणी क्रम संयोजन। तो अब बात करते हैं अपन सेलों के श्रेणी क्रम संयोजन की। श्रेणी क्रम संयोजन का मतलब जिसमें एक सेल की विपरीत ध्रुवता दूसरे की विपरीत ध्रुवता, जिसमें विपरीत ध्रुवता से जुड़ी हो, अर्थात इसका नेगेटिव दूसरे के किससे जुड़ा होगा पॉजिटिव से जुड़ा होगा। या ये बोल सकते हो कि दोनों के जो अंत्य सिरे हैं, अंत्य सिरे का मतलब इसका अंत पॉजिटिव पे हो रहा है, इसका अंत नेगेटिव पे, वो विपरीत ध्रुवता के हैं जिन्हें अपन ने किस पे जोड़ रखा है प्रतिरोध पे जोड़ रखा है, ठीक है। यहाँ इनका तुल्य परिपथ बनाया, मतलब इन दोनों की जगह जो सेल आएगा उसका विद्युत वाहक बल अपन ने मान लिया E इक्विवेलेंट है और आंतरिक प्रतिरोध कितना है R इक्विवेलेंट। पहला जो सेल है उसका विद्युत वाहक बल E1 है, आंतरिक प्रतिरोध R1 है, दूसरे का E2 विद्युत वाहक बल हो गया और R2 आंतरिक प्रतिरोध हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ अपन अगर चित्र से देखें, चित्र से, तो VAC VA माइनस VC भी लिख सकते हो। ये जो विभवांतर है वो यहाँ करंट कितनी है I करंट है, तो IR के क्या हो जाएगा बराबर हो जाएगा कि VAC वो किसके बराबर हो गया IR के क्या हो जाएगा बराबर हो जाएगा, ठीक है। अब बात करते हैं अपन आगे इनकी, दोबारा अपन लेके चलते हैं इसको, समीकरण 1 दे दो दोबारा VAC क्या होगा VA माइनस VC, ठीक है। तो VAC, अब यहाँ ध्यान से देखना VA, इसमें से मैं VB को माइनस कर देता हूँ, मतलब यहाँ का जो विभवांतर है वो माइनस कर दिया और उसी को क्या कर देता हूँ जोड़ देता हूँ, तो जो चीज़ जुड़ी है वही माइनस हो रही है, इट मीन्स कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो यहाँ क्या आ जाएगा माइनस VC। अब VAC इक्वल्स टू VA माइनस VB प्लस VB माइनस VC। अब इनको देखना, ये क्या है टर्मिनल वोल्टा, ये पहले सेल की टर्मिनल वोल्टा VA माइनस VB, ये दूसरे सेल की टर्मिनल वोल्टा। तो अपन यहाँ लिखेंगे चूँकि VA माइनस VB ये क्या है पहले सेल की टर्मिनल वोल्टा, तो I
E1 माइनस आई दोनों के लिए सेम रहेगा, आई R1 एंड VB माइनस VC, ये क्या हो गया E2 माइनस आई R2। ठीक है, तो ध्यान रखना है VB को अपन ने जोड़ा है, VB को माइनस किया है, VA माइनस VB यहाँ का टर्मिनल वोल्टेज हो गया। ठीक है, जो कि टर्मिनल वोल्ट था V बराबर अपन ने पढ़ा था कि टर्मिनल वोल्ट था V बराबर क्या होता है E माइनस IR होता है, उसी से अपन ने वो वैल्यू लिखी है दोनों। ये दोनों मान कहाँ रख देंगे अपन, इस फॉर्मूले में रख देंगे। तो VAC इक्वल्स टू E1 माइनस IR1, ठीक है, प्लस E2 माइनस IR2। तो VAC इक्वल्स टू किसके हो गया E1 प्लस E2, ये दोनों एक साइड रख लिए। इन दोनों में से माइनस आई क्या आ जाएगा, कॉमन आ जाएगा, वो क्या हो जाएगा R1 प्लस R2। इसको समीकरण दे देते हैं अपन 2। अब बात करते हैं अपन तुल्य सर्किट से, तुल्य परिपथ से। तुल्य परिपथ से VAC यहाँ का विभवांतर, वो टर्मिनल वोल्ट हो गया जो इन दोनों की जगह इक्विवेलेंट आएगा उस सेल के लिए, वो क्या हो जाएगा E इक्विवेलेंट माइनस IR इक्विवेलेंट। इसमें भी करंट कितनी रहेगी, I रहेगी। तो V वाला फॉर्मूला लगाया, इस बार E इक्विवेलेंट हो गया माइनस IR इक्विवेलेंट हो गया। इन दोनों को कंपेयर करें, समीकरण 2 व 3 से, समीकरण 2 व 3 से बात करें तो वो कितना हो जाएगा, VAC LHS बराबर है तो RHS भी क्या हो जाएंगे बराबर। तो E इक्विवेलेंट माइनस IR इक्विवेलेंट इक्वल्स टू E1 प्लस E2 माइनस IR1 प्लस R2, दोनों को कंपेयर करेंगे। अतः E इक्विवेलेंट इक्वल्स टू क्या हो गया E1 प्लस E2, R इक्विवेलेंट इक्वल्स टू क्या हो गया R1 प्लस R2। इट मीन्स श्रेणी क्रम में जो तुल्य विद्युत वाहक बल है वो जितने भी सेल जुड़े हैं उन सभी के विद्युत वाहक बलों के योग के क्या होगा बराबर, और तुल्य जो आंतरिक प्रतिरोध है वो जितने भी सेल लगे हैं उनके आंतरिक प्रतिरोधों के योग के क्या होगा बराबर होगा। ठीक है, इसी में अपन धारा और निकाल लेते हैं। तो धारा यहाँ से निकलेगी। अपन को पता है कि VAC किसके बराबर है IR के, VAC किसके बराबर है IR के। VAC की जगह अपन क्या लिख सकते हैं, ये वाला फॉर्मूला। तो VAC E1 प्लस E2 माइनस IR1 प्लस R2, ठीक है, इक्वल्स टू किसके हो गया IR के। इन दोनों को कंपेयर करें अपन, फर्स्ट और सेकंड को कंपेयर किया धारा के लिए। ठीक है, अब I वाले टाइम दोनों एक साइड रख लो। तो IR ये तो पहले से इधर है, इसको उधर भेजोगे प्लस में IR1 प्लस R2 इक्वल्स टू E1 प्लस E2। I दोनों में से कॉमन आ जाएगा, अंदर क्या बचा इन तीनों का सम R प्लस R1 प्लस R2 इक्वल्स टू E1 प्लस E2। तो I इक्वल्स टू क्या हो गया E1 प्लस E2 अपॉन में R प्लस R1 प्लस R2। ये मान आ जाएगा किसका, धारा का मान आ जाएगा। अब इसमें अपन कुछ कंडीशंस की बात करते हैं। कंडीशन फर्स्ट, कंडीशन फर्स्ट की बात करें, यदि अपने पास यहाँ क्या हो n सेल जुड़े हों, सबका n सेल है और सबके लिए जो विद्युत वाहक बल है वो कितना है E, तो E इक्विवेलेंट कितना हो जाएगा n इंटू E। सब जितने टाइम है 3 टाइम है तो E प्लस E, 3 हो गया, n टाइम है तो n E। सेम एज R इक्विवेलेंट इक्वल्स टू क्या हो जाएगा n इंटू R हो जाएगा कि सभी का जो विद्युत वाहक बल है वो E के है और सभी का आंतरिक प्रतिरोध R है, सभी के लिए एक समान है। तो वहाँ क्या आ जाएगा E प्लस E n टाइम आ जाएगा तो n ही हो जाएगा। और स्मॉल r की बात करें, आंतरिक प्रतिरोध की बात करें तो R प्लस डेस प्लस R n टाइम आ जाएगा तो वो कितना हो जाएगा NR हो जाएगा। और इसी में अगर अपन I निकालें तो I क्या हो जाएगा E इक्विवेलेंट, तो इसकी जगह तो कितना हो जाएगा NE अपॉन R प्लस यहाँ क्या आ जाएगा NR। यहाँ इक्विवेलेंट आया तो यहाँ इक्विवेलेंट आ गया, R ऐसा कैसा यहाँ इक्विवेलेंट है, या N का
डिवाइड कर दो, ठीक है। तो E यहाँ R/N और प्लस R, ये आ जाएगा धारा का मान आ जाएगा सबके लिए, ठीक है। इसमें एक चीज़ और ऐड कर सकते हैं अपन, मान लो गलती से भी अगर इसका नेगेटिव इसके नेगेटिव से जुड़ा होता, मतलब एक सेल को की जो पोलैरिटी है, ध्रुवता है, उसको अपन ने क्या कर दिया, चेंज कर दिया, तो ध्यान रखना है कि यहाँ जो है वो क्या हो जाएगा, जो E इक्विवेलेंट आया है वो कितना आ जाएगा, यहाँ माइनस साइन आ जाएगा, E1 माइनस E2 आएगा, ठीक है। ये चीज़ आप लोग देख लेना, लिखा हुआ है नोट्स में कि यदि एक सेल की ध्रुवता को अपन चेंज कर दें तो E इक्विवेलेंट क्या होगा, E1 माइनस E2 होगा, ठीक है। परंतु R इक्विवेलेंट पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, वो जितना है उतना का उतना ही रहेगा, ठीक है। ये था सेलों का श्रेणी क्रम संयोजन। समांतर क्रम संयोजन को अपन नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। तब तक के लिए थैंक यू, पढ़ते रहें, खुश रहें।